दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हकीम केटी अजमल सर मौजूद हैं। आज इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। सर, आपको बताएं। ये एक हमारे एक मुहिम, एक मिशन और एक विजन है यूनानी को धीरे धीरे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तो उसके एक सोल्यूशन के हिसाब से हम लोग हर स्टेट में हर जगह पे इकट्ठा होते हैं हकीम लोग। तो डॉक्टर से हम लोग हकीम हैं तो अपने आपस के डिस्कशन होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम प्रैक्टिस में होता है, और एक नज़रिया जो हमारे तिब को लेके पब्लिक को, आवाम के अंदर भी एक मिसकॉन्सेप्ट है, वो सब दूर करना। और ख़ुद की जो एक कमेंट, हमारे ख़ुद के ऊपर एक इतिमाद होना चाहिए ना, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल, वो हमारे डॉक्टर्स में कम है। इसलिए सब लोग ये फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कि हम इसको लेके कैसे आगे चले। तो वो एक क्रिएट करना, ख़ास तौर से हमारे यूनानी लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए। खुद की नहीं बढ़ाएगा तो हम दूसरे का भी और पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा नहीं सकते। सर, यूनानी डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में क्या करना बेहतर है? देखो, आने वाले दुनिया में अभी जो आने वाले दौर है, मैं समझता हूँ यही सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ही है। क्योंकि एक दौर ऐसा था कि हमने साइंस के नाम पे या तरक्की के नाम से, जदीदियत के नाम से हम तिब को छोड़ के कदीम तिब को छोड़ के जदीदियत की तरफ चले गए। अभी वो हमको समझ में आया कि हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है। तो मॉडर्न मेडिसिन बीमारी को फाइंड आउट करने में या उसके अलामत और उसकी बीमारी को फाइंड आउट करने में बहुत अच्छा काम दिया, लेकिन उसके सोर्स तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि उस जड़ तक। तो वो जड़ हमारे हाथ में है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ को छोड़ के उसकी सोर्स का ट्रीट। तो वो सोर्स क्या है, किधर है बीमारी की, तो उस तरफ आम पब्लिक पे आजकल आने लगी। उससे आपको अंदाज़ा लगा सकता है आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह में जितने भी जो अनएजुकेटेड लोग भी है, वो डॉक्टर से ज़्यादा एजुकेशन आ गया अभी उनके अंदर भी अपनी सेहत के ताल्लुक से। तो सब इतने साल से मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल करे, उनसे उनको फ़ायदा भी उठाया, कुछ लोगों को नुकसान भी है। लेकिन हमारे सिस्टम को इसलिए नहीं हो पाए कि हम हट गए पीछे, हमारे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। अब वो खुद आजकल डॉक्टर भी इसके साथ, और पेशेंट खुद आके बोलने लगे, सर हम ये दवा खा खा के थक चुके, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो पेशेंट की तरफ से, आवाम की तरफ से एक डिमांड आ रहा है। पहले ये नहीं था, हमको पेशेंट को बोलना पड़ता है कि हमारे सिस्टम अच्छा है, हमारे सिस्टम को फॉलो करो। अभी पेशेंट यानी कि कस्टमर, एज ए कस्टमर भी बोल सकते हैं, पेशेंट की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आ रही है कि हमको एक जड़ी बूटी या कोई ऐसी दवा दो ताकि हम उसमें मुसलसल आराम हो जाए। तो वो हिसाब से अगर देखेंगे भी आने वाले जो दौर है, बस इसी सिस्टम का ही पब्लिक फॉलो करे। वो ग्लोबली इसकी डिमांड बढ़ गई, ख़ास तौर से कोविड के बाद में जो नज़ारा आप देखने आएंगे कि ज़्यादातर लोग इसी ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा, मोर देन 30-40% ग्रोथ हुआ, खासतौर से आयुष सिस्टम मेडिसिन को। सर, एक आखिरी सवाल, युवाओं के लिए सर क्या संदेश है? युवाओं का संदेश है कि देखो, पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है किताब में, और एक होते तजुर्बा। अब आप कितने भी किताब से पढ़ाई करो कोई फ़ायदा नहीं, कितने भी बड़े हम लोग रेक्टिफाई करो तो भी फ़ायदा नहीं। कोई चीज़ एक्सपीरियंस करे, वो अपना तजुर्बा है। तो तजुर्बागार बनना ये एक बड़ी चीज़ है, तजुर्बागार बनना। किताब की नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप किसी के अगर कॉन्स्टिपेशन दूर करके किसी को अच्छे सुबह एक अच्छी क्लीन बाउल मूवमेंट भी दिया, वो भी एक तजुर्बा है। हम ये तजुर्बे में रहते हैं कि बड़े बड़े चीज़ देख के कैंसर की इलाज करें, कोरोना की इलाज करें, यानी कि आम पब्लिक की आम प्रॉब्लम के ऊपर अगर ध्यान दें तो हम आम हो जाएंगे। तो ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे, जब मैं आज से 30-35 यानी कि 89-90 में मैंने पास आउट होके, 92 में पास आउट होके आने के टाइम पे ये मंजर नहीं था। यूनानी की कोई प्रोग्राम अगर हमने कहीं भी रखे तो उसमें मुश्किल से 5-6 लोग भी नहीं आते थे। वो ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन का CME होता था, उसमें मॉडर्न की बातें होते थे, लेकिन जमा होते थे यूनानी लोग। अब वो हाल नहीं है। अभी यूनानी के नाम से सब जगह पे इकट्ठा हो गया। अभी ये प्रोग्राम सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ही हमने ये प्रोग्राम किया, तो सब लोग ने बोले कि गर्मी में कैसे प्रोग्राम कोई आएगा नहीं। बोला हमने गर्मी में इसलिए प्रोग्राम का पब्लिक कम आए। अभी फिर भी हमारे एक 15 दिन के अंदर तकरीबन 300 के ऊपर डॉक्टर रजिस्टर्ड हो गए, वो भी सिर्फ लखनऊ की नहीं, पूरी जगह पे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अंदर से प्यासा है, कहीं ना कहीं जज्बा है कुछ तो कुछ करे। तो यंग जनरेशन के लिए माशाल्लाह बहुत वक्त भी है, और इतना माहौल साजगार है तिब के लिए। थोड़ा सा मतलब समझो, गाय मत करो, थोड़ा सा अपने तजुर्बे में इजाफा करो। ये नहीं कि वो क्या कर रहा है उसके तजुर्बे, खुद के तजुर्बे पे ध्यान दो।
हम लोग ये कि दूसरे के तजुर्बे के ऊपर डिस्कशन होते रहे, वो उसको क्या मालूम इसको क्या, लेकिन खुद की तजुर्बा करते रहो। एक वक्त आएंगे कि बस हम तजुर्बाकार हकीम बने। इल्म वाला बहुत सारे हकीम है हमारे पास, लेकिन वो खाली लफ्फासी या ज़बान में लड़ाने में होते, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते। तो ये प्रैक्टिकल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। एक आध दवा भी अपनी क्लिनिक में यूनानी लिखो, एक साथ तो हम बदल नहीं सकते। डेली 1 या 2 दवा एक अपनी सिस्टम को कहीं ना कहीं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के लिए या कोई ना कोई एक दवा ऐड करके, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank you. आपका हमसे बात